यानी भगवान सूजी महाराज पूछ रही है कि आदमी का मोक्ष का कारण क्या है और उनका उद्धार कैसे होगा। तो वो कारण मुझे आप बतलाओ। आगे सुनिए कि हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और वह मनोवांछित फल मिले। वे कथा मेरी सुनने की प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूजी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी। यानी आपने जन कल्याण के लिए, आदमी के इस जीवन के उद्धार के लिए आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण कौन, लक्ष्मी नारायण कौन, भगवान सत्यनारायण को चाहे लक्ष्मी नारायण को चाहे भगवान विष्णु को, एक ही बात है कि लक्ष्मी भगवान ने पूछा था, हे श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को जो कहा है वह कथा मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ गए। मृत्यु लोक किसे कहते हैं? मृत्यु लोक कहते हैं इस धरती को, पृथ्वी को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। तो थोड़ा साकले डाल को कर देवा एन आता हूँ थोड़ा ऊपर करें। इस मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित थे। कि भगवान क्या कह रहा है, जो आप कर्म करते हो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, भागने से कुछ नहीं होगा, कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। अनेकों दुखों से दुखित देखकर विचार करने लगे किस उपाय के कारण ही इन मनुष्यों का दुख दूर होगा। और ऐसा सोचकर मन में विचार कर नारद जी भगवान विष्णु के लोक में चले गए। कहां पर? क्षीर सागर में। वहां भगवान विष्णु चार भुजा वाले, भगवान विष्णु के कितनी भुजा है? चार भुजा। और चार भुजा वाले, उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है चारों हाथों में, और वरमाला पहने हुए हैं। और नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। क्या करते नारद जी? नारायण नारायण करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिमान हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं भगवान विष्णु के? आप अत्यंत शक्तिमान हैं, मन और वाणी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत कुछ नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बोल सत्यनारायण भगवान की जय कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? कि आप क्या पूछना चाहते हो? आपके मन में क्या है? आपका किस काम से यह आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी मुनि श्रेष्ठ बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अपने अपने अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताए कि उन मनुष्य के दुख किस प्रकार से दूर होंगे, ऐसा कोई सरल उपाय बताओ। भगवान जी बोले कि नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने के लिए मनुष्य मोह से छूट जाता है मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में ये दुर्लभ, ये उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक से संपर्क करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। कौन सा व्रत को? सत्यनारायण भगवान का व्रत को जिना पकाएगा पूर्णिमा उद्यापन पूर्णम को व्रत कहना कि इससे भगवान का फल प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है?